आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट से बात करी है तो इन्हें एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में बहुत कन्फ्यूजन होता है और मोस्टली एपोमिक्सिस पे कई बार नीट में क्वेश्चन भी देखा गया है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आज समझने वाले हैं। बस ध्यान से थोड़े से नोट्स पर ध्यान देना और जो मैं बोल रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान देना। राइट, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड एपोमिक्सिस पे। तो देखो बच्चों, वर्ड जो एपो है, इस एपो का मीनिंग होता है अवे एंड मिक्सेस का मीनिंग है मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ये वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? एपोमिक्सिस मीनिंग अवे फ्रॉम मिक्सिंग। ठीक है, सिंपली अवे फ्रॉम मिक्सिंग, या फिर हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम फ्यूजन। एंड किसका फ्यूजन बेटा? गैमेट्स का, ऑफ गैमेट्स। तो देखो बच्चों, एपोमिक्सिस में क्या आ रहा है? एपोमिक्सिस का मतलब है डेट इज अवे फ्रॉम मिक्सिंग या अवे फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर क्या होगा बेटा? गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट इट इज द स्पेशल मैकेनिज्म। इट इज द स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स। यहाँ पे क्या बनते हैं? सीड्स। एंड मैंने बोला कि यहाँ पे मिक्सिंग या फ्यूजन नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या बनने वाले हैं? सीड्स बनेंगे बेटा। और क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनेंगे। ठीक है, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। एक हमने टर्म पहले भी पढ़ी है, डेट इज द पार्थेनोकार्पी। डेट इज द पार्थेनोकार्पी, जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दोनों के अंदर। तो देखो, पार्थेनोकार्पी में कार्प वर्ड का मतलब है फ्रूट। कार्प मतलब है फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ fruit without fertilization. Formation of fruit without fertilization. And what is apomixis? It is the formation of seeds without fertilization. कार्प वर्ड से ध्यान रखना, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है देखो, इट इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेट मीन्स ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसके तरह बिहेव कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। और बेटा ऐसा क्यों बोला है? देखो, दोनों के अलग अलग टर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। फ्यूजन नहीं है, डेट मीन्स हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फ्यूजन के होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों मिमिक कर रहा है? तुम समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? सीड्स। सीड्स आर फॉर्म्ड। और सीड्स कब बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो हो गई ना दोनों बात, कि है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों मिमिक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सीड्स बन गए। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी की लाइन है जो नीट में भी कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल। डेट मीन्स यहाँ पे सारा जो ये फंक्शन है इसको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। राइट, अब एग्जाम्पल्स की बात करें, सम स्पीशीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस। कुछ एस्टरेसी की स्पीशीज, और एस्टरेसी आपको पता होगी, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट्स इज एस्टरेसी, जिसमें कौन आता है? एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, और भी बहुत है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरेसी को सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। राइट, और कुछ ग्रासेस की स्पीशीज में भी ये देखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमने बात की एपोमिक्सिस की। वंस मैं वापस रिपीट करूँगी, एपोमिक्सिस इज द mechanism, means simply meaning away from mixing or fusion of gametes. It is special mechanism to produce seeds without fertilization. Asexual reproduction का फॉर्म है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। Asexual because no fusion, sexual because seeds are formed. Parthenocarpy क्या था? Fruit without fertilization, and Apomixis is seed without fertilization. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज जेनेटिकली कंट्रोल, मतलब जीन्स इसे कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एस्टरेसी की स्पीशीज एंड कुछ ग्रासेस की स्पीशीज में ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस पे। तो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बेटा एनसीईआरटी में ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये नहीं दे रखे, बट इन वर्ड्स को आपको याद नहीं रखना है, बट इनमें क्या क्या बातें हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में मैंने फर्स्ट लिखा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना इसमें क्या क्या होता है। इस केस में क्या होगा, देखो, एम्ब्रियो
arises from diploid sporophytic cells. From diploid sporophytic cells such as nucellus और इंटेग्यूमेंट्स. देखो क्या मतलब है, इस केस में क्या होगा, एम्ब्रियो डायरेक्टली कहाँ से बनने वाला है, जो अपनी डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स हैं उसी से डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा. देखो क्या होगा यहाँ पे, ये अपने डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स न्यूसेलस वी ऑल नो दिस इज 2n, इंटेग्यूमेंट्स भी क्या होते हैं 2n, इन दोनों से क्या बनने वाला है, डायरेक्टली क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, डेट विल बी 2n. ठीक है, इसको क्या है ये क्या मीनिंग, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ. पहले इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो इसके एग्जांपल्स आ गए सिट्रस एंड मैंगो. राइट, अब थोड़ा डिटेल में मैं समझाती हूँ जिससे आपको दोनों एपोमिक्सेस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ध्यान से समझना. देखो स्टार्ट करते हैं हम फ्लावर से. ठीक है, आपको पता है फ्लावर कैसा ऑर्गन है, 2n स्पोरोफाइटिक ऑर्गन है. ठीक है, फ्लावर से हम स्टार्ट करते हैं. देन फ्लावर में तुमने देखा होगा ओवरी मिलती है. ठीक है, ओवरी भी कैसी होती है, 2n. ओवरी में क्या मिलता है, ओव्यूल. अभी देखो जब तक मियोसिस नहीं हो रहा सब कुछ 2n चलेगा. ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल. और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स. ये दोनों क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल में प्रेजेंट है. ओव्यूल में एक पार्ट रहता है न्यूसेलस और एक पार्ट है इंटेग्यूमेंट्स. अभी भी मियोसिस नहीं हुआ है तो ये दोनों भी कैसे हैं बेटा, 2n है अभी तक. जब तक मियोसिस नहीं हो तब तक सब पार्ट्स क्या रहते हैं, 2n रहते हैं. यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है 2n क्या है n क्या रहता है तो इसका भी वीडियो बच्चा आपको मिल जाएगा. तो फ्लावर में ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या पार्ट्स है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स. न्यूसेलस की एक सेल जो क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल्स, और इंटेग्यूमेंट्स जो उसको कवर करता है. देन हम बात करते हैं न्यूसेलस की. एक सेल बिहेव करती है एज मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, वन सेल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MMC. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल MMC. अभी तक भी मियोसिस नहीं हुआ, ये भी क्या है, 2n. अब हमें पता है कि मेगास्पोर मदर सेल में बच्चों क्या होता है, मियोसिस होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ मियोसिस. अब मियोसिस के बाद में क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है. मियोसिस के बाद में बना मेगास्पोर. अब ये सेल कैसी हो गई, n. ठीक है, द सेल दैट अंडरगोज मियोसिस इज नोन एज मियोसाइट. और यहाँ पे मियोसाइट कौन है, मेगास्पोर मदर सेल. इसमें हुआ मियोसिस, अब क्या बना, मेगास्पोर. ठीक है, स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट. तो मेगास्पोर ने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द एन. इसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसेक वो बोल सकते हो इसको, एम्ब्रियोसेक. राइट, अब इसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास में क्या होता है, फीमेल गैमेट. इट हैज़ फीमेल गैमेट. राइट, फीमेल गैमेट भी कैसा है, एन. और इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एग. ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस फीमेल गैमेट को कोई मेल गैमेट होगा जो क्या करेगा, फ्यूज करेगा. यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेल गैमेट. अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ. ठीक है, मेल गैमेट और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का हुआ फ्यूजन. और फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट. फर्टिलाइजेशन हुआ एंड क्या बना, जाइगोट. अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बना, 2n. ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल में क्या होता है. ठीक है, अब जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो भी कैसा होगा, 2n. और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बनेगा, सीड, दैट विल बी 2n. अभी मैंने जनरल बात की है. ठीक है, जनरल एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा तब वो बहुत अच्छे से समझ आएगा. देखो फ्लावर में थी ओवरी, है ना. ओवरी से क्या बना, ओवरी में क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल. ओव्यूल में न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे. न्यूसेलस की कोई एक सेल बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल. उसमें होता है मियोसिस. मियोसिस से क्या बना, स्पोर. याद रखना कुछ टर्म्स की, स्पोर हमेशा क्या बनाता है, गैमेटोफाइट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सीक्वेंस बहुत कन्फ्यूजन रहता है. देखो स्पोर,
स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। या फिर ऐसा समझते हैं, देखो और सिंपल टर्म, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोरोफाइट 2n होता है, स्पोर्स रहते हैं n, तो मतलब क्या हुआ है, मियोसिस। स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर्स, गैमेटोफाइट बनाते हैं गैमेट्स। तो गैमेटोफाइट n होता है, गैमेट्स भी n होते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, माइटोसिस। स्पोरोफाइट स्पोर बना रहे हैं मियोसिस से, गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं माइटोसिस से। अब बात करते हैं स्पोर्स क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। हमेशा स्पोर क्या बनाता है, वापस से गैमेटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी n होता है, ये भी n है, तो प्रोसेस होगा यहाँ पे माइटोसिस। तो सीक्वेंस देखो क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट ने बनाया स्पोर्स, स्पोर्स ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ने बना दिए गैमेट्स। अब गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे और फिर से क्या बना देगी, स्पोरोफाइटिक स्टेज बन जाएगी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मेगास्पोर मदर सेल है, डेट इज द 2n। ठीक है, ये क्या बना रही है, मेगास्पोर। ठीक है, मेगा मतलब फीमेल, फीमेल का स्पोर। अब मेगास्पोर क्या बनाएगा, तो स्पोर क्या बनाते हैं, मैंने बोला गैमेटोफाइट, तो मेगास्पोर ने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर ने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। गैमेटोफाइट का क्या काम होता है, गैमेट्स बनाना, तो फीमेल गैमेटोफाइट ने बनाया फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट इज नोन एज एग। हो गया ना सिंपल। ये सीक्वेंस याद रखोगे, ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर, गैमेटोफाइट बनाते हैं गैमेट, और स्पोर बनाता है गैमेटोफाइट, ये चैप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही सीक्वेंस लिखा है जो जनरल सीक्वेंस था हमारा, राइट। अब देखो, ये तो जनरल बात हुई। अब जो मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर हम बात करते हैं एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है। तो बच्चा एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फर्स्ट केस में बात करती हूँ कि ये जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स हैं, स्पोरोफाइट जिसको हम बोल रहे हैं ना, स्पोरोफाइट, दीज आर स्पोरोफाइट यानी 2n। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोरोफाइट यानी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए एम्ब्रियो में, डायरेक्टली। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गए एम्ब्रियो में। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, दैट इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। राइट, देखो डेफिनेशन क्या लिखा था, embryo arises from diploid sporophytic cells such as nucellus और इंटेग्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से डायरेक्टली क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब मैंने बोला था एपोमिक्सिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने की रिक्वायरमेंट पड़ी, नहीं, क्योंकि मियोसिस से नहीं हुआ, मियोसिस ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एम्ब्रियो क्या बना देगा, सीड बना देगा। तो डेट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, जो कि इसमें देखने को मिलता है सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, अब देखो एक और तरह का एपोमिक्सिस होता है, इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। ध्यान से देखना उसमें क्या होता है। उसमें क्या होगा, देखो बेटा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, MMC विल नॉट अंडरगो मियोसिस। ठीक है, एंड फॉर्म्स डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। इस MMC के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस ही नहीं हुआ। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुआ तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है ये भी कैसा बना, डिप्लॉयड बना। तो ये देखो ये एम्ब्रियो सैक, तो ये एम्ब्रियो सैक बना, तो ये एम्ब्रियो सैक कैसा बन गया, 2n बना। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनता है, एग बनता है, दिस इज द एग, राइट, ये क्या है, एग है। तो जब एम्ब्रियो सैक की 2n बना तो यहाँ पे एग भी क्या बन गया, 2n बन गया। और जब एग 2n बना तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरेक्टली अब एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, नो फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में। वापस देखना बेटा, इसमें मेगास्पोर मदर सेल थी, वैसे होना चाहिए था मियोसिस। मियोसिस होता तो मेगास्पोर एन बनता, और ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है ये भी क्या बनता, एन बनता। लेकिन इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस ही नहीं हुआ। मियोसिस नहीं हुआ तो मेगास्पोर भी 2n बना, मेगास्पोर भी 2n बना, तो बच्चों एम्ब्रियो सैक भी 2n बना। एम्ब्रियो सैक 2n है तो डेफिनेटली एग भी क्या बना, 2n बना, और ये एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बन जाएगा, सीड बनेगा, जो क्या बना, 2n बना। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस that is known as recurrent agamospermy. Recurrent agamospermy. तो क्लियर है बेटा, ये दो तरह के एपोमिक्सिस हुए। अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करती हूँ। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की डेफिनेशन देखो, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। देखा ना, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना, कहाँ से बना, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, किसकी, ऑफ न्यूसेलर सेल, ठीक है, विच हैज़ डिप्लॉयड एग, और एग भी कैसा है इसके पास में, डिप्लॉयड एग है, ठीक है। एंड नाउ दिस डिप्लॉयड एग डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो, ठीक है। ध्यान से देखो वापस, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ ही नहीं, एम्ब्रियो सैक बना, 2n बना, एग कैसा बना, डिप्लॉयड बना बेटा, 2n बना, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो क्या बना देगा, सीड बना देगा। तो देखो बेटा, दोनों केस में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बिना फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो के बाद में सीड बन जाए, डेट इज नोन एज एपोमिक्सिस, अवे फ्रॉम मिक्सिस, यानी नो फ्यूजन शुड बी देयर, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की, राइट। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमने बात की पॉलीएम्ब्रियोनी, लेकिन उससे पहले मैं इसका तुम्हें एनसीईआरटी, चलो मैं एनसीईआरटी साथ में ही बता दूंगी। तो पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो बेटा पॉलीएम्ब्रियोनी वर्ड से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज occurrence of more than one embryo in a seed, ठीक है। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिले एक सीड में, डेट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी, एंड दिस कैन बी, फर्स्ट देखा ना, एक तो होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो कैसे बनता है, जो जाइगोट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, डेट इज द जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है और जो बहुत कॉमन है। सेकेंड कैसे बन सकता है, न्यूसेलर, अभी देखा ना, न्यूसेलस की कोई सेल डायरेक्टली बन जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड इज इंटेग्यूमेंट्री, इंटेग्यूमेंट से कोई सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो तीन तरह से एम्ब्रियो बन सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया जाइगोटिक, जो नॉर्मल हम देखते ही हैं, न्यूसेलर से हमने देख लिया, और एक हो गया इंटेग्यूमेंट्री, ठीक है। तो ये जो न्यूसेलर और इंटेग्यूमेंट्री है, दे आर फॉर्म्ड थ्रू एपोमिक्सिस। ये किससे बनते हैं, एपोमिक्सिस से बनते हैं। और जो जाइगोट वाला है वो किससे बनता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो हम इन दोनों एम्ब्रियोज को हम बोल सकते हैं, दीज आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन्स, क्योंकि एपोमिक्सिस से बने हैं, फ्यूजन नहीं हुआ तो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या हम इन्हें क्लोन्स बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपली अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अब देखो हम एनसीईआरटी पे आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लाइन समझना। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, सीड्स तो फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं, बट अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं, सच एज सम, वर्ड पे ध्यान देना, सम नॉट मैनी। सम लिखा है एनसीईआरटी में, तो नीट क्या करती है, सम को मैनी कन्वर्ट कर देती है, मैंने लिख देती है और आपका आंसर गलत हो जाता है।
Some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. Seeds बनाना बिना fertilization के is known as apomixis. ठीक है. क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, तो हमने इसकी बात कर दी, डेट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. दस एपोमेक्सिस कैसा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाई एसेक्सुअल, बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन. ठीक है, रिप्रोडक्शन डेट मिमिक किसको करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है. व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सीड्स आर फॉर्म्ड. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड्स. हमने 2 तरह के पढ़े हैं. इन सम स्पीशीज, अब ये वाली लाइन पढ़ना, द डिप्लॉयड एग सेल, जो डिप्लॉयड एग सेल है वो डायरेक्टली बनती है बिना किसी मियोसिस के एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जो हमने बात की कि जो मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुआ, तो जहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बना था वो क्या बना था, 2n बना था. और इसके अंदर जो एग था वो भी क्या था, 2n था. और ये एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, 2n एम्ब्रियो में. तो ये हमने पढ़ा था केस नंबर 2, सेकेंड केस में ऐसा पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड केस दे रखा है, द डिप्लॉयड एग सेल बनता है बिना किसी रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस के और कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के. फिर आता है नेक्स्ट केस, मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो में. सिट्रस एंड मैंगो जहाँ पे हम फर्स्ट केस की बात करते हैं. वेराइटीज सम ऑफ क्या होता है यहाँ पे, न्यूसेलर सेल्स क्या होती है जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करती है, ये डिवाइड होना स्टार्ट होती है एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियोज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूसेलस की सेल है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के. तो ये हो गया फर्स्ट वाला केस. और इसके एग्जांपल्स क्या है, सिट्रस एंड मैंगो. ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन सम स्पीशीज सच ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज. है ना, ओव्यूल सीड बोलते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज में मिलते हैं. एन अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी. एक से 10 सीड्स होना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लियर है. एनसीईआरटी में दोनों केस दिए हुए हैं बच्चों, लेकिन दोनों केस के नाम नहीं लिखे हुए. फर्स्ट केस क्या लिखा हुआ है कि जो डिप्लॉयड एग सेल है, डिप्लॉयड एग सेल जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. ये फर्स्ट केस. एंड इन द सेकंड केस, एक केस जहाँ पे न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है एम्ब्रियो में, जो कि होता है सिट्रस एंड मैंगो. तो की पॉइंट्स ध्यान रखना यहाँ पे. फर्स्ट की पॉइंट है कि एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल, एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको. सिट्रस एंड मैंगो में कैसा होता है ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये किसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है और ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी तक रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको मिलेंगे. ओके, तो हैव अ गुड लक एंड थैंक यू.